And Hari. Hello students. Students, in today class we are going to discuss home rule movement. Another very important and interesting topic, home rule movement. होम रूल मूवमेंट इंडिया में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने स्टार्ट किया था. देखिए इसका मतलब क्या होता है. एज वी नो दैट होम मीन्स घर एंड रूल मीन्स शासन और गवर्नमेंट. तो होम रूल का मतलब क्या हुआ, ओन गवर्नमेंट, हमारी खुद की गवर्नमेंट, हमारे घर का शासन, हमारे घर की गवर्नमेंट या हमारी खुद की गवर्नमेंट, दैट मीन्स होम रूल. और इसको सेल्फ गवर्नमेंट भी बोला जाता है कि हमारा खुद की गवर्नमेंट है, स्वशासन या स्वराज भी इसको बोलते हैं. तो होम रूल का मतलब हुआ हमारी खुद की गवर्नमेंट, और वो उस टाइम रिक्वायरमेंट भी थी बिकॉज इंडिया वॉज बीइंग रूल्ड बाय द ब्रिटिश पीपल. ओके, देखिए तो ये जो मूवमेंट था होम रूल, फर्स्ट ऑफ ऑल इट वॉज स्टार्टेड इन आयरलैंड. आयरलैंड जो एक नॉर्थ वेस्ट यूरोपियन कंट्री है और ब्रिटेन ने उसको अपनी कॉलोनी बनाया हुआ था. ब्रिटेन ने कॉलोनी मतलब जैसे इंडिया को अपनी कॉलोनी बनाया था, तो इसी तरह से ब्रिटेन भी ब्रिटेन की कॉलोनी थी, आयरलैंड भी. तो अब वहाँ पर वो अपनी इन कॉलोनीज का एक्सप्लॉयटेशन करते थे, मतलब उनके नेचुरल रिसोर्सेज को अपने फायदे के लिए, अपने बेनिफिट्स के लिए यूज करते थे. अब यहाँ पर यह पॉइंट आता है कि अगर होम रूल मूवमेंट सक्सेसफुल हो सकता है आयरलैंड में, तो इंडिया में भी क्यों सक्सेसफुल नहीं हो सकता, क्योंकि आयरलैंड में भी ब्रिटेन का रूल था और इंडिया में भी ब्रिटेन का रूल था. और ब्रिटेन का रूल अगर वहां पर उसके अगेंस्ट कोई मूवमेंट सक्सेसफुल हो सकती है, होम रूल मूवमेंट अगर आयरलैंड में सक्सेसफुल हो सकती है अगेंस्ट द ब्रिटेन, तो सेम मूवमेंट अगर हम इंडिया में चलाएं अगेंस्ट द ब्रिटेन तो वो भी सक्सेसफुल हो सकती है. तो इस माइंडसेट के साथ होम रूल मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था. देखिए स्टूडेंट, इंडिया में दो होम रूल मूवमेंट्स चली. फर्स्ट इट वाज बाल गंगाधर तिलक ने स्टार्ट की थी एक मूवमेंट, बाल गंगाधर तिलक ने 1916 अप्रैल के अंदर, और सेकंड मूवमेंट स्टार्ट किया था एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में. तो इन दोनों पर्सनैलिटीज ने होम रूल मूवमेंट इंडिया में शुरू किया था. तिलक ने बेलग्राम कर्नाटक में शुरू किया था और एनी बेसेंट ने उसको मद्रास में शुरू किया था, और बाद में इनका अलायंस हुआ और ये ऑल इंडिया होम रूल लीग से जाने लगी. तिलक ने इसको स्टार्ट किया महाराष्ट्र में, एक्सेप्ट बॉम्बे में ये नहीं थी, लेकिन बरार जो उसके सराउंडिंग एरियाज हैं, बरार, कर्नाटक और सेंट्रल प्रोविंसेस में तिलक ने इसकी 6 ब्रांचेस बनाई थी. और बेसेंट ने जो अपनी मूवमेंट चलाई उसकी जो ब्रांचेस थी वो करीब 200 ब्रांचेस थी, और रेस्ट ऑफ द इंडिया में उन्होंने अपनी ब्रांचेस को चलाया. जैसे तिलक ने 6 ब्रांचेस बनाई थी महाराष्ट्र में, बॉम्बे को छोड़कर, बरार, कर्नाटक और सेंट्रल प्रोविंसेस में. अब इसके अलावा जो एरिया था वहां पर एनी बेसेंट ने 200 ब्रांचेस चलाई थी इस मूवमेंट के लिए. अब इनकी डिमांड क्या थी, जैसे भी हम लोगों ने डिस्कस भी किया, ये उन्होंने मूवमेंट चलाया और ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई होम रूल. तो इसकी डिमांड क्या थी, डिमांड इनकी सेल्फ गवर्नमेंट थी कि हमें अपना खुद का रूल चलाना है. दैट इज द डिमांड ऑफ दिस लीडर्स. नाउ द क्वेश्चन इज, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि एनी बेसेंट कौन है, तो एनी बेसेंट को पहले हमें जानना पड़ेगा होम रूल मूवमेंट को प्रॉपरली समझने के लिए. तो हु वाज दिस एनी बेसेंट एंड व्हाई शी स्टार्टेड मूवमेंट इन इंडिया. अब एनी बेसेंट एक आयरलैंड की लेडी है, इरिश लेडी है, तो उनको क्या जरूरत थी इंडिया में आकर होम रूल मूवमेंट स्टार्ट करें. ये एक नेचुरल क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में आ सकता है. तो इसका आंसर ये है कि हु वाज एनी बेसेंट, शी वाज एन इरिश लेडी जो आयरलैंड से बिलोंग करती थी, एंड वेरी मच रिलीजियस, पायस एंड स्पिरिचुअल. वो बहुत, उनकी जो नेचर थी वो बहुत ज़्यादा धार्मिक और आध्यात्मिक और पवित्र नेचर थी उनकी. और इसीलिए 1893 में उन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी को ज्वाइन किया. इंडिया में वो आई और उन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी को ज्वाइन किया. तो थियोसॉफिकल सोसाइटी का क्या मतलब है, थियो का मतलब होता है गॉड, भगवान, और सोफिया का मतलब होता है विजडम. तो ये जैसे मैंने बोला कि शी वॉज वेरी मच पायस लेडी, तो इंडिया में आकर उन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी को ज्वाइन किया, जिससे वो धर्म को समझ सकें, कि सत्य क्या है, सत्य की खोज कर सकें, और व्हाट इज गॉड, और गॉड को प्राप्त करके हम कैसे विजडम को प्राप्त कर सकते हैं, या ज्ञान की जब हमें प्राप्ति हो जाएगी तो हमें गॉड की प्राप्ति हो जाएगी. तो इस माइंडसेट से आकर इन्होंने 1893 में थियोसॉफिकल सोसाइटी को ज्वाइन किया था. और यहाँ पर आने के बाद इन्होंने स्टडी किया वेद्स, ब्राह्मण्स, अरण्यक्स, उपनिषद, जिसके लिए इंडिया फेमस था और आज भी और हमेशा रहेगा. तो क्योंकि वेद, उपनिषद, अरण्यक और ब्राह्मण से ही अल्टीमेट नॉलेज जो है वो प्राप्त की जा सकती है. तो दैट्स वाई शी केम टू इंडिया इन 1893 एंड जॉइन द थियोसॉफिकल सोसाइटी.
अब ये बहुत बहुत काइंड हार्टेड लेडी थी, तो इन्होंने यहाँ पर आकर देखा, आयरलैंड में भी इन्होंने देखा था कि किस तरह से ब्रिटिश ने आयरिश पीपल का एक्सप्लॉयटेशन किया था, इसलिए उन्होंने वहाँ पर होम रूल मूवमेंट स्टार्ट किया था। यहाँ पर इन्होंने आकर देखा कि ब्रिटिश सेम उसी तरह से जैसे आयरलैंड में किया था, यहाँ पर भी आकर वो इंडियंस का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे। तो एज ए काइंड हार्टेड लेडी शी वांटेड टू स्टार्ट दैट मूवमेंट इन इंडिया ऑल्सो। तो इस वजह से इन्होंने आयरलैंड पैटर्न पर होम रूल मूवमेंट इंडिया में स्टार्ट करने का प्लान बनाया। और उस समय इंडिया के अंदर जो सबसे बड़ी पार्टी थी दैट वाज द कांग्रेस पार्टी। उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया 1914 में, और अपने जो व्यूज थे जिस होम रूल मूवमेंट को लेकर उन्होंने वहां पर डिस्कस किया कांग्रेस मेंबर्स के साथ। बाल गंगाधर तिलक जो थे वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो गए इनके इस होम रूल मूवमेंट से, और दोनों ने अपनी अपनी दो मूवमेंट स्टार्ट की, जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया है, सेपरेट मूवमेंट उन्होंने स्टार्ट की। इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंसेस नहीं थे कि इस वजह से इन्होंने सेपरेट मूवमेंट स्टार्ट किया, लेकिन जो इनके वर्कर्स थे, जो इनके को वर्कर्स थे या जो इनके सपोर्टर्स थे, उनका आपस में कहीं ना कहीं विचार इतने मिलते नहीं थे, एनी बेसेंट के सपोर्टर्स के और बाल गंगाधर तिलक के सपोर्टर्स के। तो दैट्स वाई इन्होंने अलग अलग मूवमेंट स्टार्ट किया। अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कहाँ पर इन्होंने मूवमेंट स्टार्ट किया था, और बाद में ये जो मूवमेंट थी वो मर्ज कर गई थी ऑल इंडिया होम रूल लीग के अंदर मर्ज कर गई थी। और 1920 में इन्होंने गांधी जी के अंडर में ये मूवमेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ मिल गई थी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इस मूवमेंट के, होम रूल मूवमेंट के एम्स क्या थे, इसके मेथड्स क्या थे, क्या इनके माइंड में इनके एम्स क्या थे, और उन एम्स को अचीव करने के लिए उन्होंने कौन से मेथड्स फॉलो किए, और इसके बाद क्या इनको अचीवमेंट्स मिली, और इनका इस मूवमेंट का डिक्लाइन क्यों हुआ। तो ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।